योजना बस इतनी है कि लोगों से जुड़ करके हम आध्यात्म का प्रचार प्रसार करें। डिजिटली यह कुंभ इतना युवाओं में लोकप्रिय हो रहा है कि कुंभ में आने वाले युवा वर्ग बहुत अधिक संख्या में, चाहे भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों के सहयोग से जो ये आयोजन हो रहा है वो बहुत बहुत उत्तम है। इस समय हम कुंभ के मेला क्षेत्र में हैं और ऑफिस पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ डिजिटल बाबा हैं जो अपने वीडियोज़ के माध्यम से यूथ को, आज के जो यूथ है उनको कनेक्ट करते हैं, उनको जागरूक करते हैं। इनके पूरे एम के बारे में और क्या इनकी योजना है, यूथ को लेकर क्या जागरूकता फैला रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। नमस्ते, आपको धन्यवाद। महाराज जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है स्वामी राम शंकर, डिजिटल बाबा। और कुंभ में हम जो लोग आ रहे हैं, ख़ासतौर पे युवा वर्ग, उनसे रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनके मन में कुंभ को लेके, आध्यात्म को लेके, भक्ति को लेके जो जिज्ञासा है, उस पर अपने जीवन का जो हमें ज्ञान है वो हम उन्हें साझा करते हैं। मूलतः कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से हम हैं, वहीं पले बढ़े हैं। हिमाचल प्रदेश का एक बैजनाथ धाम है जहाँ पर हमारी कुटिया है, वहाँ मैं रहता हूँ। और देश भर में राम कथा, भागवत कथा सुनाने के लिए हम जाते रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये अचानक आप डिजिटल के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का जो आप कार्य कर रहे हैं, ये अचानक आइडिया आपको कैसे आया और क्या योजना है आपकी? मेरी योजना बस इतनी है कि लोगों से जुड़ करके हम आध्यात्म का प्रचार प्रसार करें। जो आध्यात्म में रुचि रखने वाले हैं उनके बीच में जाते रहें। डिजिटल बाबा की कहानी सिर्फ इतनी है कि वो 2017 में, मैं 2017 में ये बात अनुभव किया कि आज का युवा सोशल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अधिक समय बिताता है। ऐसे में हम स्वयं भी अपनी सक्रियता बनाएं और उन्हीं के बीच सोशल प्लेटफॉर्म पर वीडियोस, मोटिवेशनल टॉक्स, भक्ति भजन की बातें उनके बीच में साझा करते रहें। और धीरे धीरे लोग हमें इसी नाम से जानते हैं। इसका कारण ये है कि यूथ हमें आसानी से बड़ी संख्या में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। तो उनसे आप कनेक्ट होते हैं। यूथ के लिए एक दिक्कत ये है कि वो अपने करियर को लेकर के, अपने पढ़ाई को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के बहुत तनाव में रहता है। मैं उन्हें बताता हूँ, समझाता हूँ कि ये जो आपकी जिम्मेदारी है, इसके लिए आप संघर्ष करिए, पर आध्यात्म से यदि जुड़ जाएंगे तो आप अपने जीवन के सफ़र में संतुलित जीवन जी पाएंगे। क्योंकि आध्यात्म वो सामर्थ्य है, ज्ञान है, समझ है, जो प्रतिकूलता में हमें ठीक तरीके से ज़िंदगी जीने का मतलब एक सहारा देता है। मैं एक चीज़ बैकग्राउंड में आपसे जानना चाहूँगा। एक है आम बाबा हैं जो अध्यात्म की खोज में रहते हैं और दुनियादारी से बिल्कुल दूर रहते हैं, साधना में। एक वो बाबा हैं जो समाज से भी जुड़े हुए, कथा के माध्यम से जुड़ते हैं। लेकिन एक आपने जो नया आइडिया है, एक डिजिटल के माध्यम से लोगों से जुड़ना, उनसे बात करना, कनेक्ट होना, क्योंकि आज सोशल मीडिया का युग है और सबसे ज़्यादा आबादी जो है यूथ सोशल मीडिया में आज आसानी से मिल जाता है। तो ये आइडिया आपको आया, मतलब क्या उस समय आपके दिमाग में चल रहा था कि आपको लगा कि नहीं, आपको भी इस क्षेत्र में जाकर काम करना चाहिए? हम विश्वविद्यालय से पहले पढ़ाई किए, फिर गुरुकुल में 7 वर्ष तक पढ़ाई किए। हमें दोनों ज़िंदगी का ज्ञान है। गुरुकुल में लोग कैसे रहते हैं, कैसे ज़िंदगी जीते हैं, विश्वविद्यालय के बच्चों की सोच समझ कैसी है। इस वजह से हम एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना करके अपने भीतर लोगों से जुड़ पाते हैं। और ये समझिए कि आज के पास किसी के पास वक्त नहीं कि आप बुलाएंगे, आपको बैठ कर के लोग सुनने चले आएंगे। आज ऐसा दौर है कि आपको होम डिलीवरी का दौर है ना, तो भोजन भी लोगों के घर में पहुंच जाता है एक क्लिक पर। ऐसे में अगर हम ज्ञान विज्ञान की बातें उन तक पहुंचा दें खुद ब खुद, तो उन्हें आने जाने का जो श्रम है उससे बचना हो जाता है और उनके सहूलियत के हिसाब से उनको ज्ञान समझ उपलब्ध हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हम इस कार्य के लिए ना, सबसे विशेष बात यह है कि कोई हमारे आसपास दूसरा एक्सपर्ट नहीं है जो शूट करे, एडिट करे, अपलोड करे। मैं सारा कार्य स्वयं करता हूँ। तो इसलिए किसी भी प्रकार का आर्थिक वन तनाव मैन नहीं, आर्मी वन है मैन आप। आर्मी की तरह। जी। कुंभ क्षेत्र में आप आए हुए हैं, कुंभ देखा, ये आपका पहला कुंभ है या इससे पहले भी आए हैं? नहीं, पूर्ण कुंभ जो कहते हैं वो पहला है। अर्ध कुंभ 2019 का, जिसमें हम आए थे और बहुत अच्छा लगा था। इस बार और अच्छा लग रहा है। जो यहाँ का आयोजन है, जो यहाँ की व्यवस्था में शामिल लोग हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं। और सबसे ख़ास बात है कि डिजिटली यह कुंभ इतना युवाओं में लोकप्रिय हो रहा है
कि कुंभ में आने वाले युवा वर्ग बहुत अधिक संख्या में है। ये बहुत अच्छी बात है कि युवा सनातन धर्म से जुड़ रहा है, यहाँ आएगा तो सनातन धर्म को जानेगा। सनातन धर्म के 4 आश्रम हैं सनातन धर्म में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो चारों आश्रमों को जीवन जीने वाले लोग यहाँ आपको जीवंत रूप में दिखेंगे, जीवन जीते हुए नजर आएंगे। आपके पास अवसर है कि आप किसी महात्मा के पास जाएं, अपने भीतर की जो समझ है वो उनके सामने रखें। जो समझ आपकी गलत है वो महात्मा जी ठीक करेंगे, और कुछ और जिज्ञासा है तो उनके सामने रख करके आप उनसे संवाद करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। एक मैसेज जो युवाओं को आप देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से। मैं युवाओं से सिर्फ ये कहूँगा कि आप अपने जीवन के विकास में जो करना है सब करिए, लेकिन जीवन से धर्म को, आध्यात्म को दूर मत करिए, क्योंकि धर्म आध्यात्म ऐसा है जिसके माध्यम से हमारी ज़िंदगी स्थिर होती है और संतुलित होती है। जब जब आपको कोई साथ नहीं देगा, जब आप अंदर से टूट चुके होते हैं, उस समय आपको यही शक्तियाँ, धर्म की, आध्यात्म की, ईश्वर की जो कृपा है वो हमें मजबूती प्रदान करता है। तो इसलिए आध्यात्म धर्म से हमेशा अपने आप को जोड़ के रखना चाहिए। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2000 कुंभ का जो महाआयोजन हुआ है, तो वर्तमान गवर्नमेंट के कामों को लेकर या फिर जो आयोजन हुए सरकार, इसके बारे में आपको क्या लगता है, कैसा काम है? चाहे भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों के सहयोग से जो ये आयोजन हो रहा है वो बहुत बहुत उत्तम है। आम जो श्रद्धालु हैं वो लोग भी बहुत प्रसन्न हैं कि हमारे सनातन धर्म को इस तरह से सबके लिए आयोजित करने का ये सरकार जो योगदान दे रही है, जो सरकार अपनी योजना के तहत हमारे तीर्थों को, हमारे इन आयोजनों को बल दे रही है, सुंदर तरीके से आयोजित कर रही है, वो निश्चित ही कहीं न कहीं सनातन धर्म के लिए ये उत्थान काल चल रहा है। सब लोग खुश हैं। योगी जी और मोदी जी के कार्य से सारे श्रद्धालु बहुत बहुत प्रसन्न हैं, और कई बार अच्छा लगता है जब वो जय जयकार लगाते हुए गंगा मैया का, योगी जी की जयकार लगाते हैं, मोदी जी की जयकार लगाते हैं, तो अच्छा लगता है कि हमारे देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला हुआ है इस वक्त जो हमारी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए जी जान लगा के कार्य कर रहा है। ये डिजिटल बाबा थे जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत की और बताया कि यूथ के जो आज का यूथ है वो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा है, और उन्हें जुड़ने के लिए वो सोशल मीडिया का माध्यम ले रहे हैं और अपने विचारों को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। कैमरामैन गौतम के साथ मैं प्रतीक खरे, दाहो हल्ला।